आसपास की अनेक यात्राओं के बाद भी गोपाचल पर्वतमाला छूट गई थी। एक डेढ़ दिन की भाग दौड़ में जितना समेटता हूँ उतना रह जाता है। जो रह जाता है वह बुलाता है। एक अर्थ में रह जाना आवश्यक भी है। सुबह 9 बजे पर्वतपाद के आगे मैं खड़ा था। नीचे नया जैन मंदिर बना है, ऊपर गुफा मूर्तियां हैं। गुफा मूर्तियों तक पहुंचने के बाद एएसआई के संरक्षित स्मारक की पट्टिका मिलती है। लगभग 60-70 विशाल सोपानों पर चढ़ता चला गया। दोनों ओर विंध्य की मोहक वनमाला है, कांतार कानन। न जाने किस स्वप्न में डूबा रहता है। सन्नाटा सन्नाटे को बुनता है। विहग उसे यदा कदा तोड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति देवी गायन से पहले अपना तान पूरा साध रही हो। गोपाचल की सीढ़ियां सुरम्य हैं। वन से घिरी हुई सीढ़ियों पर धूप छांव की रंगोली रची जाती है। विरल मोहक साहचर्य है। लोग धीरे धीरे चढ़ते उतरते नजर आते हैं। यहाँ आकर न जाने क्यों इस सन्नाटे में कुछ बोलने की इच्छा बलवती हो जाती है। इसका मौन बड़ा पवित्र है। मैं उसे खंडित करता हूँ। लोग ठहर ठहर कर मुस्कुरा कर मुझे देखते हैं। विंध्याचल की पीठ पर गुफाएं गढ़ी गई हैं। उन गुफाओं में विशाल प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। आक्रांताओं ने अधिकांश के मुख तोड़कर सपाट कर दिए गए हैं। कुछ तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पूर्ण मिलती हैं। ऐसा लगता है जैसे मूर्ति भंजकों के लौट जाने के बाद दोबारा गढ़ी गई। छत पर कमल दल शोभित है। सिरदल पर पंक्तिबद्ध गज मिलते हैं। कई प्रतिमाओं के साथ वृषभ उत्कीर्ण है, ठीक वैसे ही जैसे नंदी महादेव के सम्मुख मिलते हैं। यत्र तत्र स्वयं महादेव भी हैं। 26 छोटी बड़ी गुफाएं हैं। पहली गुफा के पास जल का स्रोत है। बावड़ी है एक पुरानी सी। पुरानी बावड़ियां कविता सरीखी होती हैं। भीतर झांकने पर समय का पहिया उल्टा घूमने लगता है। भीतर रुका हुआ स्तंभित जल हो तो कुछ टूटन सी होती है। काइयों पर काल सोता रहता है। बहता हुआ सोता हो तो बूंद बूंद कथा सी कहती मालूम पड़ती है। गोपाचल कुछ कम लोकप्रिय है। वहां से आप किले में नहीं जा सकते। पर्यटक किले तक जाकर लौट आते हैं। वहां मेला है। यहाँ कुछ अकेलापन है। कम भीड़ होती है। विशेष आयोजनों पर लोग आते होंगे। आम दिनों में सूना रहता है, लेकिन कोई भय नहीं, निरापद है। चुपचाप चढ़ते चले जाओ। ऊपर ठहर कर सांस लेने के लिए बहुत समय है। गुफाएं असाधारण हैं। उनमें उत्कीर्ण मूर्तियां अप्रतिम, शतियों की तपश्चर्या से गढ़ी गई हैं। कितने कलावंत वर्षों तक साधना करते रहे होंगे। अंगद पाद, अनिमेष नयन। पीढ़ियां खप गई होंगी, तब जाकर यह सिद्ध हुआ होगा। और फिर लुटेरों ने इसे तोड़ डाला। 26 गुफाएं एक आर्क में दीख पड़ती हैं। जिस छोर से देखना शुरू करो वही थाम लेता है। मूर्तियों के ऊपर मंडप मंदिर बने हुए हैं। नीचे चतुष्टिकाएं मिलती हैं। जो जैन परंपरा से परिचित नहीं, वह इन्हें हिंदू तीर्थ ही मान बैठेगा। समानताएं सहज हैं। गोपाचल के साथ ही सिद्धाचल की गुफा मूर्तियां भी अनन्य हैं। वे किले के ऊपर गढ़ी गई हैं। कुछ अत्यंत विशाल मूर्तियां हैं, सुरक्षित भी रह गई हैं। इन गुफा मूर्तियों को 1500 वर्षों के अंतराल में गढ़ा गया। ये न केवल अपनी संरचना में विशिष्ट हैं, बल्कि हिंदू जैन परंपरा के साहचर्य का शाश्वत प्रमाण भी हैं। और इस सत्य का निर्मम उद्घाटन भी करती हैं कि आक्रांताओं ने दोनों को एक सी घृणा से ध्वस्त किया।